दोस्तों, बिजनेस तो हज़ारों हैं, लाखों हैं, कई एरिया में घुसते हैं। आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप साइबर कैफ़े खोल सकते हैं, पान की दुकान खोल सकते हैं, आप पंसारी की दुकान खोल सकते हैं, एनीथिंग। एक तो ये तो हो गया आपका इन फील्ड बिजनेस कि आपने बाहर जाके बिजनेस कोई सेटअप बनाया है, उस पर आपको रोज जाना है और वापस आके काम करना है। दूसरा ये है, आप घर बैठे बैठे बिजनेस करना चाहते हैं। घर बैठे मतलब मेन ऑपरेशन आपका घर है, आपको कोई किराया नहीं देना, उसमें आपकी बचत है। देखिए, आप बाहर फील्ड में जाएंगे, चाहे रेस्टोरेंट खोलेंगे, जहाँ पर आपको किराया तो देना ही पड़ेगा, अनलेस यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप कंजर्व करना चाहते हैं, आपके पास फंड्स की लिमिटेशन है। एक बात, पहली बात तो बताऊं कि ये कभी मत सोचना कि पहले दिन से आप कमाने लग जाएंगे। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं ना, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट डे से बस अब तो मैं पैसा ही पैसा है, चलो पार्टियां करते हैं। नेवर डू दैट मिस्टेक, सिली मिस्टेक, नेवर। आपके पास फंड्स होने चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, फैमिली के लिए, कम से कम 3 साल के। अगर 3 नहीं है तो कम से कम 2 साल के। 1 साल का बहुत ही जरूरी है कि आप सर्वाइव कर सकें। अगर नहीं आप कमा पाए इससे तो ठीक है। बिजनेस में तो फंड चाहिए, वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अपने सर्वाइवल के लिए फंड्स आपको अलग रखना है, उसको टच नहीं करना बिजनेस के लिए। उसको आपको बिजनेस से मिक्स नहीं करना है किसी भी हालत में। वो आपको और आपके परिवार की जो 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 रूप जो दिन वो है डेली रूटीन, जो खर्चा लगता है वो लगेगा। बच्चों की फीस है, बच्चों का कन्वेंस जो भी है वो लगता रहेगा। अब आपको देखना ही है कि इसके अलावा आपको बिजनेस में फंड्स डालने हैं, कितने डालने हैं आपके पास कि नहीं है। अगर आपके पास लैंड है, बिल्ड या आपके पास वो कोई भी बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग है, तो मशीनरी के लिए आपको इम्पोर्ट करना है, मशीनरी इम्पोर्ट करनी है, तो आप बैंक फंडिंग कर सकता है। तो कई सारे ऑप्शन है उसमें। यू कैन रेज फंड्स थ्रू इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो वो तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। पर आपके पास एक बेस है, एक बिल्डिंग है आपकी जो अपनी है, तो उसका कोलैटरल लेके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन इम्पोर्ट मशीनरी, यू कैन इम्पोर्ट वर्किंग कैपिटल, यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन बाय टेकिंग सम लोन ऑन दैट कोलैटरल। दैट collateral can be anything, your FDs, your land and building, or your share investment also can be collateral, your insurance certificates investment also can be collateral। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये collateral बन के आपको लोन मिल सकता है स्टार्टर। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं बिजनेस करने के। B2B का मतलब ये हुआ कि जो आप सिर्फ इंडस्ट्री को घर से कर रहे हैं, किसी ऑफिस लेके कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री को ही सप्लाई करेंगे। चाहे आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, चाहे सर्विसेज दे रहे हैं, ये सिर्फ इंडस्ट्री पे फोकस है आपका। इंडस्ट्री इज योर कस्टमर। इंडस्ट्रियल सेगमेंट, उसमें भी सेगमेंट होते हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, कई टेक्सटाइल वाले होते हैं, कई केमिकल वाले होते हैं। तो ये सबका हर एक का अलग अलग कस्टमर प्रोफाइल है बेस्ड ऑन द बिजनेस, राइट। इसी तरह से B2C है। B2C में तो कंज्यूमर है, पूरी दुनिया आपके साथ में है। बड़े बड़े आजकल देखिए जिस तरह से कंज्यूमर मार्केट बढ़ रही है इंडिया की, आप देख ही रहे होंगे, आपके सामने ही है। बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं, लैंड्स एंड ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट एंड ये बड़े बड़े ग्रुप्स आर कमिंग इनटू कंज्यूमर मार्केट। लेंसकार्ट देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो 40,000 करोड़ की मार्केट मिल जाएगी उसको। ये सब आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो B2C आजकल ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। और B2C के लिए आपको देखना है कि कंपटीशन कितना है, किस फील्ड में आपको मिनिमम कंपटीशन है एंड मैक्सिमम मार्जिन है, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी है, मैक्सिमम सेल पोटेंशियल है। उस तरह से आपको B2C चूज करना है। B2C में आपका कुछ भी हो सकता है, फैब्रिक भी हो सकता है, रेडीमेड गारमेंट भी हो सकते हैं, किचन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी B2C। आपको पंसारी की दुकान B2C कर सकते हैं कि उसमें कुछ भी चीज़ जैसे ज़ेप्टो है या ब्लिंकिट है। तो ऐसे बहुत कुछ है जिसमें आप कर सकते हैं। बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कर रहे हैं, इनका तरफ ज़्यादा बड़ा हो गया, ऑल इंडिया नेटवर्क बन गया है। आप छोटे से शुरू करिए, उसमें क्या है, कमाई तो उसमें भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, वो ज़्यादा सेफ है। तो
ये सेकंड स्टेप है जो मेरे सीरीज में आ रहा है और ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे मैं वीडियो और बना रहा हूँ एक दो, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि बिजनेस स्टार्ट किया, आगे कैसे बढ़े और क्या क्या राइट डिसीजन रहेगा हमारे लिए, प्रोडक्ट मिक्स का, सर्विस मिक्स का, इन्वेस्टमेंट मिक्स का, इन सब चीज़ों का। ठीक है, थैंक यू।